हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। आई स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है पैसिव वॉइस के बारे में। अगर मैं पैसिव वॉइस की डेफिनेशन की बात करूं तो एक्शन डन बाय समवन और समथिंग, यानी कि इसकी डेफिनेशन होती है कोई काम किसी ना किसी इंसान के द्वारा हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि हुआ ही है, कोई काम हुआ था, कोई काम हुआ होगा, कोई काम हो सकता है, कोई काम होगा, कोई काम होना चाहिए, कोई काम हो रहा है। यानी कि अगर कोई काम किसी न किसी के द्वारा हो रहा है, हो सकता है, होता है, वो कहलाया जाता है हमारा पैसिव। और इसकी एक डेफिनेशन और है, इसमें हम बोलते हैं डूअर में बी क्वालिफाइड और नोट। डूअर का मतलब जो काम करने वाला है, जो काम वो कर रहा है, जिसके द्वारा वो काम हो रहा है, उसका पता आपको चल भी सकता है, नहीं भी। जरूरी नहीं है कि अगर पैसिव सेंटेंस से कोई काम किसी न किसी के द्वारा हो रहा हो तो आपको उसका पता ही हो, नहीं। यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं सड़क बन रही है, अब आपको तो नहीं पता ना, ये तो पता है कि सड़क काम हो रहा है, किसी न किसी के द्वारा भी हो रहा है, लेकिन काम करने वाले का नहीं पता होता कि हाँ मेरा दोस्त बना रहा है, ये उसका नाम है, ये तो पता है कि इंसान बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा, स्पेसिफिक नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि आपको काम करने वाले का नाम या काम करने वाले की आइडेंटिटी पता हो या नहीं। ये है पैसिव। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, क्योंकि पैसिव को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्टिव क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव नहीं समझेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा। ये सिंपल इसी तरह से है, अगर हमें पैसिव समझना है तो उसके लिए हमें एक्टिव को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी रास्ते पे हमें वापस आना है तो पहले उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। इसी तरह पैसिव को समझने के लिए हमें एक्टिव समझना पड़ेगा। एक्टिव के लिए वैसे तो पूरी टेंस की मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, इसकी डेफिनेशन भी सेम है, एक्शन इज डन बाय समवन और समथिंग। या इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, समथिंग डज द एक्शन, समवन और समथिंग डज द एक्शन। कोई समवन मे बी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। समवन और समथिंग डज एनी एक्शन, यानी कि कोई भी काम, इंसान या कोई समवन और समथिंग कोई ना कोई किसी काम को करता है, कर सकता है, करेगा, कर रहा है, करा होगा। पास सब जगह यूज होता है ये। बस इसकी एक डेफिनेशन हो रहा है, डूअर इज क्वालिफाइड, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा होगा कि काम कौन कर रहा है, कोई लिविंग है, नॉन लिविंग है, साफ साफ इसमें डूअर का हमें पता होगा। बस यही अंतर है एक्टिव में और पैसिव में। और दूसरा ये है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों की रूल्स की बात करूं तो एक्टिव वॉइस का अगर रूल बताऊं तो एक्टिव वॉइस का रूल तो सिंपल होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, फिर इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब दी होगी, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब दी होगी, उसके बाद फिर मेन वर्ब दी होगी यानी कि काम, फिर इसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर इसमें अदर वर्ड दिया होगा। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। सिंपल है, जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आती है और इसके अकॉर्डिंग फिर मेन वर्ब आएगी, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो, जो अदर वर्ड होगा वो। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है, प्लस इसमें बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय आएगा, प्लस फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। अगर इस बी की बात करूं तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है प्रॉपर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बी की बात करूं तो इज, एम और आर, वॉज, वर और डायरेक्ट बी, और मैं बोल सकता हूं बीन और बोल सकता हूं बीइंग। ये पैसिव वॉइस में यूज होने वाला बी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये तो बी होता है। अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, वो इजमार भी हो सकता है, वोजवर भी, बी, बीन भी और बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बी का है। इसकी क्लास आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको चीज़ें हो जाएंगी। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। और जो भी कंपटीशन आपका आ रहा है उस कंपटीशन के अपने लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन में अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ, उसके लिए भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है ऑब्जेक्ट का। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग ऑब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का अलग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का होता है मी, यू का होता है यू, वी का होता है अस, और यू का यू ही रहता है,
ही का हो जाता है हिम, और शी का होता है हर, और जो इट है नॉन लिविंग, इट का इट ही रहता है, और किसी का नाम है तो वो नेम का नेम ही रहेगा, और अगर कोई नाउन है तो वो नाउन का नाउन हो जाता है। जैसे कोई पेन है, कोई बाइक है, कोई लैपटॉप है, बॉय है, गर्ल है, वो ऐसा कैसे ही रहेगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग ऑब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब शायद आपको समझ आ जाएगा होगा कि एक्टिव की डेफिनेशन, रूल डेफिनेशन क्या होती है, पैसिव की रूल डेफिनेशन क्या होती है। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ, इसके पार्ट्स की तरफ, कौन कौन से पार्ट का हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केवल 3 पार्ट का आज आपको पढ़ाऊंगा, बाकी ये आपकी पूरे एक्टिव पैसिव में आपको पढ़ाऊंगा। 3 से 4 क्लासेस में होंगी, डेली आपको लाइक क्लास मिलेगी, और इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी जैसी क्लास में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा पैसिव में आपको पढ़ाऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर आने वाले। तो अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस का, तो फॉर्मूला होता है वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसमें बात करूं पैसिव वॉइस के लिए, तो पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट का तो आता है सब्जेक्ट प्लस लाइक बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड आ जाता है, सॉरी प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है हमारा पैसिव फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ूंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तीनों की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, फिर अगर सिंगुलर हो तो एस और एस भी आ जाता है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें अदर वर्ड आ जाते हैं। ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और पास्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में अदर वर्ड आ जाता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर शैल आएगा, फिर इसमें फिर इसमें मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। ये तीनों इंडेफिनिट होते हैं। डू डज डिड विल अगर पहले आना है तो उस हिसाब से बन जाएगा। और अगर इनके मैं पैसिव के फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, प्लस इज आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, पास्ट है तो वोज आ जाएगा या वर आ जाएगा, और फ्यूचर है तो विल रहेगा ऐसा ही, और शैल भी रहेगा ऐसे ही, लेकिन इनके बाद हमें बी ऐड करना पड़ेगा। इज एम आर वोज वर के साथ तो बी नहीं आएगा, लेकिन विल शैल के साथ बी आएगा। और तीनों के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे आई टीच you English at 7 AM in this class, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखने जा रहा हूं मैं, I teach at 7 AM। एक और लिखने जा रहा हूं, I teach in this class, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में आपको एक चीज पता होनी जरूरी है, वो होता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट ही ना पता हो तो सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ही गोल्डन रूल है, आप समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है तो आपको केवल 2 क्वेश्चन आंसर देना है, व्हाट और whom। यानी कि व्हाट माने क्या और whom माने किसे। क्या और किसे, क्या कर रहे हैं, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, क्या और किसे, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट है। आई टीच बॉयज आ जाता है तो बॉयज ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई टीच मैथ्स आ जाता है मैथ्स ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या का आंसर मिला हमें इंग्लिश, और किसे का आंसर मिला तुम्हें। जो क्या का आंसर देता है वो तो कहलाया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसे का आंसर देता है वो कहलाया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो किसी सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, एट द सेम टाइम को पैसिव बना देते हैं, एट 7 AM को पैसिव बना देंगे, इन द क्लास को पैसिव बना देंगे, सॉरी एट 7 AM को ऑब्जेक्ट बना देंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट 7 AM को ऑब्जेक्ट बना देते हैं या फिर इन द क्लास को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अदर वर्ड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसे, और जरूरी नहीं है कि इस हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा उनका पैसिव बनता है। दूसरा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के बनते हैं, वो लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा मैं, बाद में सारी चीजें क्लियर करूंगा, फिलहाल ये बेसिक से समझ लीजिए। तो इन दोनों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, और हाँ एक खास बात और है, आप क्या दिया हो इसे भी ऑब्जेक्ट बना के पैसिव बना सकते हैं, और किसे, यानी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट दिए हों तो दोनों ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज करके आप पैसिव बना सकते हैं। एक दिया तो वो तो आप बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम यू को देख लेते हैं। तो यू को लगते हैं यू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के साथ आर आएगा, आपको पता ही है। टीच की थर्ड फॉर्म आती है, यू आर टॉट बाय मी इंग्लिश, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है इंग्लिश, क्या, किस टाइम, एट 7 AM इन द क्लास। और दूसरे की अगर बात करूं तो आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो इसके लिए आप बोलेंगे इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश इज टॉट, फिर आप टू लगाएंगे, टॉट टू यू बाय मी एट 7 AM, इस तरीके से। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप लेकर के पैसिव बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आप चाहे इनका पास्ट ले लीजिए, फ्यूचर ले लीजिए, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आप बोल सकते हैं व्हेन डिड यू टेक माय बुक, इनके आपने मेरी बुक कब ली थी, तो क्या बोलेंगे, व्हेन तो ऐसे कैसे रहेगा, डिड क्या हो जाएगा, वॉज माय बुक टेकन बाय यू। अब इसमें ध्यान रखना डिड का वॉज कैसे किया, देखिए सेकंड फॉर्म थी तो वॉज आया, और अगर वो तो सिंपल था, लेकिन ये अगर इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होती है, डिड की सेकंड फॉर्म की वॉज होती है, तो डिड की भी वॉज ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड ही होता है। जैसे डिड यू बीट माई डॉग, डिड यू बीट माई डॉग, क्या आपने मेरा कुत्ता को पीटा है, इस तरीके से। तो आप क्या कर देंगे, डिड क्या आ जाएगा, अब माई डॉग, और माई डॉग क्या होता है, सिंगुलर है, तो वो शुरू में आ जाएगा, वॉज माई डॉग बीटन बाय यू यस्टरडे, तो वाई डे लिख देंगे। तो ये हमारा पार्ट था पैसिव वॉइस का। बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो ले सकते हैं। जैसे ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता, तो क्या आ जाएगा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। इसके लिए मैं यूज करूंगा आई एम नॉट हेल्प बाय हिम, क्यों, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम आता है, नोट है तो नोट आ जाएगा, हेल्प थर्ड फॉर्म बाई लग जाएगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस था तीनों के इंडेफिनिट का। नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं बनता है वैसे, वो मैं आपको कल बता दूंगा। तो ये है आपका पैसिव, तीन कैटेगरीज का, प्रेजेंट पास्ट तीनों का इंडेफिनिट। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।